अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 करेंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे जिनका आपको मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम इस साइन की बात करते हैं। इस साइन को हम कहते हैं रेडिकल साइन। अब इसके अंदर जब भी हम किसी रियल नंबर को लिखते हैं तो हो जाए हम एग्जाम्पल के तौर पे ए लिख लेते हैं। इस नंबर को हम कहेंगे रेडिकेंट या बेस। अब इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा कि यहां पे भी कुछ लिख देते हैं। हमें इसको हम बोलेंगे इंडेक्स। ये तीन चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि सबसे पहले तो इस साइन को हम कहते हैं रेडिकल साइन। जो इसके अंदर मौजूद नंबर होंगे उनको हम रेडिकेंट या बेस कहेंगे, और जो इसके साथ यहाँ हम लिखते हैं नंबर तो उसको कहेंगे इंडेक्स। ये तीन चीजें आपको इनके नाम मालूम होने चाहिए। प्लस इसके अलावा एक और चीज है, वो भी आपको बता देता हूं कि इस में दो फॉर्म्स हैं। एक को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन और दूसरे को रेडिकल फॉर्म। अब इनको आपस में चेंज कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो हम सिंपली आप एक चीज अपने माइंड में बिठा लें कि जहां पे ये रेडिकल साइन होगा इसकी वैल्यू 1/2 के इक्वल होगी। 1/2 इन एक्सपोनेंट। अब अगर आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 4, इट मीन जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये है रेडिकल फॉर्म, जब आप इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा 4 और एक्सपोनेंट 1/2। अब ये देखें, अगर यहां पे कोई इंडेक्स मौजूद नहीं है तो इट मींस इस रेडिकल फॉर्म को आपने 1/2 से रिप्रेजेंट कर दिया एक्सपोनेंट में। बट इन केस हम 4 ही लिखते हैं और यहां पे मैंने लिख दिया 3, तो फिर क्या करेंगे? फिर हम 1/2 नहीं लिखेंगे बल्कि 1/3 लिख देंगे। यहाँ पे जो इंडेक्स मौजूद होगा वो यहाँ पे उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। तो इस तरीके से आप जो है वो रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में लेके आ सकते हैं और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल फॉर्म में लेके आ सकते हैं। ये इंटरचेंजेबल है आपस में। अब ये देखें, अगर आप इस फॉर्म को इस फॉर्म में लेके जा रहे हैं तो आप इस फॉर्म को इस फॉर्म में भी तो लेके आ सकते हैं ना। ये बिल्कुल एज इट इज एक सर्कल शो करता है कि अगर आप इसको रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में लेके जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जो रेडिकल फॉर्म है वो ये बनेगी। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि इनको हमने, ये आपके सामने 4 पार्ट्स लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। इसमें उन्होंने कहा है कि जो आपको नजर आ रहे हैं रेडिकल फॉर्म में इनको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएं, और जो एक्सपोनेंट में नजर आ रहे हैं उनको आप रेडिकल फॉर्म में विदाउट सिंप्लीफिकेशन इनको आप एक्सप्रेस करें। अब हम चलते हैं, अभी हमने डिस्कस किया कि इनको कैसे इंटरचेंज करते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे है 64, हमने लिख दिया -64। अब अगर यहाँ पे ये 3 मौजूद रहा होता तो हम यहाँ पे 1/2 लिख देते, लेकिन यहाँ पे ये 3 मौजूद है इंडेक्स के तौर पे, तो हम इस 2 की जगह पे क्या लिखेंगे? फिर जो वैल्यू यहाँ पे दी गई होगी, तो यहाँ पे 3 दिया गया है तो हम लिख देंगे -64 1/3। ये हमारा आंसर है। ये थी रेडिकल फॉर्म और ये आ गई एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको हम रेडिकल फॉर्म में लेके जाएंगे। सबसे पहले तो हम रेडिकल साइन ड्रॉ करेंगे। ये इसकी बेस है, बेस को यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे इंडेक्स क्या दिया गया है? 5। तो 5 यहाँ से देखें हमने कैसे लिखा था, जो चीज यहाँ पे मौजूद थी उसको इंडेक्स में ले गए थे। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में आपको नंबर नजर आ रहा है उसको हमने इंडेक्स के तौर पर यहाँ पे लिख दिया। प्लस इस 3 का क्या करेंगे? ये 3 है हमारा इसकी वैल्यू, तो ये हमने क्या किया? हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया रेडिकल फॉर्म के अंदर। मजीद थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेम एज इट इज यहाँ पे भी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है, तो हम क्या करते हैं,
-7 आ गया बेस के तौर पर और 1/3 है तो 3 क्या हो गया इसका इंडेक्स। तो ये हमारी फॉर्म बन गई। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी हमें दिया गया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, हम इसको रेडिकल फॉर्म में लेके चलते हैं। तो सबसे पहले y क्या आ गया, इसकी बेस आ गई और -2 इसकी वैल्यू आ गई एक्सपोनेंट की, बट इंडेक्स क्या है 3। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि जो वैल्यूज मौजूद थी हमारे पास रेडिकल फॉर्म में उनको एक्सपोनेंशियल में लिख दिया और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में थी उनको रेडिकल फॉर्म में लिख दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमसे पूछते हैं कि ये स्टेटमेंट्स 4 दी हैं उन्होंने और उन्होंने कहा है कि इनको वेरीफाई करें कि क्या ये जो स्टेटमेंट्स हमने लिखी हैं ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो हम इनको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये साइड क्या है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और ये वाली साइड रेडिकल फॉर्म में। हमने ये देखना है क्या ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। अगर तो ये इक्वल हैं तो फिर हम कहेंगे कि ये ट्रू है, अगर ये इक्वल नहीं आती तो फिर ये फॉल्स है। तो हम कहते हैं हम इसको या तो रेडिकल फॉर्म में चेंज करेंगे या इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। हम कहते हैं 5/2 की वैल्यू 1/2। अब जब हमने देखा यहाँ पे बेस तो सेम है लेकिन इनकी जो एक्सपोनेंट्स की फॉर्म है ये सेम नहीं है, तो फिर ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है इसलिए इनकी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें भी सेम वही चीज बताई गई है, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और दूसरी रेडिकल फॉर्म है। हम इसको चेंज कर देते हैं रेडिकल फॉर्म के अंदर। तो 2, लेकिन यहां पे हमारे पास 3 की पावर 4 थी, लेकिन जब हम 2 का स्क्वायर लेते हैं तो 4 और इधर देखते हैं तो 4। अब अगर आप देखें तो इनके इंडेक्स सेम है, इनकी बेसिस सेम है, तो इट मींस जो हमारा पार्ट सेकंड है ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब चलते हैं पार्ट थर्ड की तरफ। इसमें हमारे पास दोनों ही क्या फॉर्म्स हैं, रेडिकल फॉर्म है, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 7 है, तो देखने में बिल्कुल आपको एग्जैक्टली समझ आ जानी चाहिए कि ये क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। लेकिन फिर भी हम एक दफा इसको क्या करते हैं, प्रूव कर देते हैं। हम कहते हैं कि अगर 7 का स्क्वायर लें तो 49 आ जाता है, यहाँ पे 7 है। हमने बेस को क्या किया, सेम किया, ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है, 7 की स्क्वायर और 1/2 और ये √7। जब इसको कैंसिल किया तो ये 7 आ गया और ये √7 आ गया। अब ये बिल्कुल आपको एग्जैक्टली समझ आ जानी चाहिए देखते ही कि इसके ऊपर रेडिकल की साइन है जबकि यहाँ पे ये बिल्कुल सिंपल है, तो ये क्या होगी, स्टेटमेंट फॉल्स। अब नेक्स्ट चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ। इधर भी हमें दो फॉर्म्स दी गई हैं, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये रेडिकल फॉर्म है। हम इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चेंज कर देते हैं। अब इंडेक्स यहाँ पे है 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/3। जब इसको इसके साथ कैंसिल करते हैं तो आ जाता है x की पावर 9, जबकि यहाँ पे इस साइड पे हमारे पास x की पावर है 3, तो इट मींस ये भी क्या हो गया, फॉल्स। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। 4 स्टेटमेंट्स आपके सामने प्रूव किए हैं कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है और कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। इस तरीके से अगर आपको किसी भी हिसाब में कोई भी पूछी जाती है स्टेटमेंट, तो आपने प्रूव करना है कि एक साइड को दूसरी साइड के इक्वल करके देखना है। अगर तो वो इक्वल है तो फिर वो ट्रू है, अगर इक्वल नहीं है तो फिर वो फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। इनको सिंप्लीफाई करते हैं हम और देखते हैं इनके क्या आंसर्स आते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें उसने कहा है कि इसमें इंडेक्स है हमारे पास 3 और रेडिकेंड है 125। अब हम इसको सबसे पहले तो देखते हैं कि क्या ये 125 इसके फैक्टर्स बनाते हैं। अगर 125 5 से करें तो 25, फिर 5 से करें तो 5, 5 से करें तो 1।
इट मीन्स 5 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 125 आता है। हम माइनस बाहर ले आते हैं और अंदर लिख देते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसकी पावर है 1, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1। जब बेस सेम हो तो हम पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो -3 एज इट इज 5 1 + 1 + 1, तो यहां पे आ जाएगा -3, 5 की पावर भी 3। अब जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है -5 का क्यूब और 1/3। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास -5। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। यहां पे हमारे पास 32 दिया गया है। हम 32 को फैक्टराइज करते हैं। 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1। यहां पे आ गए हमारे पास मतलब 5 2 आ गए, जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 32। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32। ये इसको इक्वलाइज कर रहा है। अब इनकी भी पावर क्या है 1 1 1 और 1, लेकिन अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये बन जाती है 5। हमारे पास इंडेक्स क्या है 4, तो हम रूल्स के मुताबिक क्या करेंगे 2 की पावर 4 डॉट 4 और 2 सेपरेट करते हैं। अब जब हम इसको चेंज करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो ये हमारे पास आ जाता है 1/4 डॉट 4 √2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ गया 4 डॉट √2। अब आप कहेंगे कि इसको हमने सॉल्व क्यों नहीं किया। जब हमने इसके फैक्टर्स देखे तो हमारे पास इंडेक्स में वैल्यू थी 4। अगर हम इन 5 को लिख देते तो आंसर आ जाता, लेकिन हम इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते। अब जब हमने 4 लिया तो हमारे पास 1 2 बिल्कुल सिंपलीफाई फॉर्म में आ गया। बाकी इस 2 को हमने उसी तरीके से इंडेक्स के साथ लिख लिया क्योंकि इसको हम सिंपलीफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 और 4 की तरफ। पार्ट 3 के अंदर हमें जो बताया गया है उसमें हमें ये एक्सप्रेशन दिया गया है। अब अगर इस एक्सप्रेशन को गौर से देखें तो ऊपर हमें न्यूमरेटर में 3 दिया गया है जबकि डिनोमिनेटर में 32 दिया गया है। 3 नंबर क्योंकि हम इसको अगर ऑब्जर्व करें तो इसको मजीद फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, लेकिन 32 को किया जा सकता है। लेकिन रूल्स के मुताबिक हम इनको सेपरेट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। इसके ऊपर हम न्यूमरेटर के अंदर कोई प्रोसेस नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत स्मॉल नंबर है और इसको मजीद फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। अब 32 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो 2 से किया तो 16, फिर 2 से किया 8, 2 से किया 4, 2 और 1, 1 2 3 4 और 5। इंडेक्स में क्या नंबर है 5, तो इट मींस हम डायरेक्टली इसको 5 पावर दे सकते हैं। तो 5 √2 की पावर 5। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 2 की पावर 5 और बाहर 1/5, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आंसर आ जाएगा हमारे पास 5√3/2। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 के अंदर हमें 8 दिया गया है और 27 दिया गया है। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में रूल्स के मुताबिक इनको सेपरेट लिखा, इसी तरीके से यहां पे भी हम सेपरेट लिख देते हैं और माइनस की साइन बाहर लिया। अब जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं, सबसे पहले हम 8 को फैक्टराइज करते हैं। 2 से किया तो 4, 2 से किया तो 2, 2 से किया तो 1। इसी तरीके से 27 को देखते हैं। 27 को हम 2 के साथ फैक्टराइज नहीं कर सकते। उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 1। अब ये दोनों क्यूब्स की मदद में इन्होंने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब 3 और 2 की पावर 3 इंडेक्स में आ गया और 3 की पावर 3 आ गई।
जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का क्यूब और 1/3 और 3 का क्यूब और 1/3, ये आपस में कैंसिल हो गए, 1 पावर रहेगी तो हमारे पास आंसर आ गया 2/-3। तो इस तरीके से आप किसी भी जो रेडिकल फॉर्म है उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप फैक्टराइज कर लें उसको और उससे उसके इंडेक्स के मुताबिक वर्किंग करेंगे तो आपको बड़ी आसानी के साथ जो है वो उसके आंसर्स मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। थैंक यू सो मच।